हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसे कि रामनवमी का महामहोत्सव है और इस रामनवमी के महामहोत्सव के उपलक्ष्य में हम लोग भगवत गीता सीरीज़ चालू कर रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में पूर्ण भगवत गीता को कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग भगवत गीता का हर एक पूरे अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग प्रेयर से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग भगवत गीता के छोटे छोटे टॉपिक्स को लेंगे। जैसे हम लोग आज इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, भगवत गीता का इंट्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे कि क्या है एक्चुअली, क्या हमको समझना है इस भगवत गीता में। एक्चुअली हम लोग बहुत फॉर्चुनेट है कि जो भगवत गीता जैसा जो स्क्रिप्चर है वो स्वयं भगवान ने अपने मुखारविंद से बोला है और वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यह काफ़ी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। एक्चुअली कहा जाता है कि जो भगवत गीता है यह बेसिक और फाउंडेशन बताया जाता है इसको स्पिरिचुअल लाइफ का। अगर किसी को आध्यात्मिक जगत में अपनी प्रगति करना है तो उसको भगवत गीता के माध्यम से ही प्रगति करना पड़ेगा। अगर वह भगवत गीता को पूर्ण रूप से प्रॉपर बोनाफाइड स्पिरिचुअल गाइडेंस के अंदर रहते हुए अगर वो नहीं सीखता है तो उसकी आध्यात्मिक जगत में एक्चुअल में जो प्रगति होना चाहिए वो हो पाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भगवत गीता को स्टार्टिंग में पढ़ना, वो भी स्पिरिचुअल बोनाफाइड मास्टर के अंडर रहते, ये काफ़ी ज़रूरी है। तो हमने जो भगवत गीता सीखा है वो हमने श्रील प्रभुपाद, जो कि फाउंडर आचार्य इस्कॉन के एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके शिष्यों के अंडर रह के, उनके गाइडेंस के अंदर रह के हमने भगवत गीता सीखा है और वही नॉलेज हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इस भगवत गीता में 5 चीज़ें बताई गई है, 5 चीज़ों पर ही डिस्कस किया गया है। एक है ईश्वर मतलब सुप्रीम भगवान, दूसरा जीव मतलब लिविंग एंटिटीज, जीवात्मा जिसको कहते हैं लिविंग एंटिटी। तीसरा काल में समय, ये समय 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक समय जो एक कॉस्मिक वर्ल्ड के स्टार्टिंग से लेकर एंड होने तक, मतलब ब्रह्मा जी के स्टार्टिंग से लेकर एंड होने तक का, ये एक समय जिसमें पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट तीनों मौजूद रहता है। और एक रहता है स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जगत, जो आध्यात्मिक का समय रहता है, इसमें टाइम फैक्टर्स मैटर नहीं करता है। ये 2 काल के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चौथा है कर्म मीन्स एक्टिविटीज़ और इसको समझने के लिए रिएक्शन ऑफ ऑल एक्शन, जो भी हम एक्शन किए उनका जो रिएक्शन है उसे कर्म कहते हैं। तो इसे कर्म को समझेंगे। और 5वां है प्रकृति मतलब नेचर। तो नेचर को समझेंगे हम, एक जीव भी एक नेचर के अंदर आता है, एक प्रकृति में आता है, तो उस चीज़ को भी समझेंगे। तो इसमें 2 प्रकार की प्रकृति बताई गई, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो ये दोनों प्रकृति के बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक आचार्य है, काफ़ी वरिष्ठ, काफ़ी जाने माने आचार्य है, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। वो कहते हैं कि जो भगवत गीता है यह एक ज्वेल बॉक्स के समान है। ज्वेल बॉक्स मतलब आप देखेंगे कि ज्वेल का एक बॉक्स रहता है, अंदर ज्वेल रहता है, ज्वेलरी रहती है, और ऊपर से कवर रहता है और नीचे से कवर रहता है। तो उनके अनुसार जो ऊपर से कवर रहता है उसे लास्ट सेक्शन ऑफ भगवत गीता कहा जाता है, मतलब 13वां अध्याय, भगवत गीता के 13वां अध्याय से 18वें अध्याय का। भगवत गीता में टोटल 18 अध्याय होते हैं, तो उसमें से जो 13 अध्याय से लेकर 18वां अध्याय उसको लास्ट सेक्शन रहता है, उसको ज्वेलरी बॉक्स का ऊपर का पार्ट कहा जाता है। नीचे के पार्ट को पहला भगवत गीता के पहले चैप्टर्स कहे जाते हैं, पहले अध्याय से लेकर 6वें अध्याय तक। और उसके बाद जो बीच में जो ज्वेलरी रहती है उसे एक्चुअल में ज्वेलरी कहते हैं, उसे बीच के अध्याय कहते हैं, 7वें अध्याय से लेकर 12वां अध्याय, जिसको भक्ति योग भी कहा जाता है। भगवत गीता में कई प्रकार के योग के बारे में बताया गया है। एक्चुअल में योग के माध्यम से ही टोटल भगवत गीता को डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, ऐसे कई योग के बारे में बताया गया है। अभी योग मतलब होता क्या है? योग मतलब होता है लिंकिंग विथ सुप्रीम, मतलब परम के साथ में जोड़ना।
परम के साथ में जोड़ना, इसे योग कहा जाता है। तो अलग अलग टाइप से हम लोग परम के साथ में जुड़ते हैं। जैसे पहला है, अगर योग आपका फ्रूटिव एक्टिविटीज़ मतलब कर्म कांड, जो फल की अपेक्षा रखने वाले कर्म किए जाते हैं, उन एक्टिविटीज़ को निर्धारित करते हुए बताया गया है, तो वो रहता है कर्म योग के अंडर आता है। अगर फिलोसॉफिकल नॉलेज के हिसाब से सोचा जाता है कि ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, फिलोसॉफिकल नॉलेज लिया जाता है, तो उसे ज्ञान योग बताया जाता है। इसको हम और भी डिटेल में समझेंगे आगे। उसके बाद में अगर अगर हम सुप्रीम के ऊपर ध्यान करते हैं, सुप्रीम के ऊपर मेडिटेट करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो ध्यान योग में, वो अष्टांग योग में बताया गया, अष्टांग योग के माध्यम से बताया गया। और अगर हम आध्यात्मिक सेवा या आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं, कोई भी आध्यात्मिक एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो उसे भक्ति योग बताया गया है। और भगवत गीता के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि जो भक्ति योग है वो अल्टीमेट है, वो सुप्रीम है, वो परम है। तो पूरे योग में, पूरे योग सिस्टम जो भगवान ने भगवत गीता के अंदर बताया गया है, उन सब में सबसे जो सुप्रीम है वो है भक्ति योग। तो भक्ति योग ही अल्टीमेट है, ये चीज़ हम भगवत गीता से समझेंगे। अभी हम थोड़ा सा सिग्निफिकेंस की बात करते हैं भगवत गीता का, एक्चुअली भगवत गीता में है क्या, या कहाँ से वो कैसा आया। जो भगवत गीता है, यह महाभारत के युद्ध के स्टार्टिंग के समय पर भगवान ने कहा है। देखिए, इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा, एंड में इसका एक कंक्लूजन पार्ट में बोलूँगा कि भगवत गीता भगवान ने जस्ट युद्ध स्टार्ट होने से पहले बोला है। युद्ध स्टार्ट होने से पहले भगवत गीता अर्जुन को बोली है। अभी ये युद्ध किसका था? एक्चुअली महाभारत का युद्ध दो पार्टियों के बीच में होता है, एक कौरव और एक 5 पांडव के बीच में। एक्चुअली 5 पांडव भी कौरव ही है, परंतु धृतराष्ट्र जो कि कौरव का राजा था, उसने इन 5 पांडवों को, मतलब अपने भाई के पुत्र, 5 जो पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, सहदेव, ये 5 जो पांडु के पुत्र थे, और जो धृतराष्ट्र था, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिसमें दुर्योधन, दुशासन और सब कोई आते हैं। तो उन दोनों, मतलब दोनों को अलग कर दिया था, 100 पुत्रों को अलग कर दिया था, 5 भाइयों को अलग कर दिया था। तो इन्हें 5 पांडव के पुत्र से जाना जाते थे, और ये 100 कौरव के 100 पुत्र के नाम से जाना जाते थे। तो धृतराष्ट्र ने अपने भाई के पुत्रों से प्रेम करना कम कर दिया, उनको ज़रूरत की चीज़ों से दूर करना अलग कर दिया, उनके साथ में भेदभाव की भावना जागृत कर दिया, और यह उसने अपने पुत्र दुर्योधन के मोह के कारण किया। और इस कारण से जब एक समय ऐसा आया जब इनको अपना राज्य चाहिए था, 5 पांडवों को क्षत्रिय होने के नाते इनको राज्य चाहिए था, राज्य करने के लिए, तो इनको उन्होंने राज्य देने से भी इनकार कर दिया। और जब राज्य नहीं दिया जा रहा था, तो जिस कारण से फिर एक ऐसा समय आया, एक्चुअली ऐसा नहीं है कि पांडु ने कुछ सहन नहीं किया, सिर्फ राज्य नहीं दे रहा जा रहा था इसलिए युद्ध हुआ। एक्चुअली स्टार्टिंग से, जब से पांडु के मरने के बाद से धृतराष्ट्र ने या दुर्योधन ने कई प्रकार से पांडवों को दुख दिया था। जैसे उनको भीम को जहर देके मारने की कोशिश, खीर में जहर देके मारने की कोशिश की गई थी। उसके बाद में उनके घर जलाने की कोशिश की गई थी। उनको ऐसे जंगल में भेजा गया था जहाँ इंसानों को खाने वाले जानवर रहते हैं। उनकी जो पत्नी थी द्रौपदी, उसको भरी सभा में उसको इंसल्ट की गई थी, उसकी वस्त्र हरण करने का प्रयास किया गया था। ऐसे अनेकों तकलीफ़ें पांडवों को दी गई थी। और उसके बाद उन्हें समझाने की कई बार कोशिश की गई थी, कई बार समझाया गया धृतराष्ट्र और दुर्योधन को, कई बार एडवाइस दी गई, सजेशन दिया गया। इवन लास्ट बार तो भगवान स्वयं कृष्ण शांति दूत बन के उनके पास में जाते हैं, उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आप युद्ध ना छेड़े, युद्ध ना हो, इसलिए उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आइए आप लोग इनको 5 लोगों को 5-5 राज्य दे दीजिए, वो खुशी खुशी ले लेंगे, पर युद्ध मत करिए। परंतु यह बात दुर्योधन और धृतराष्ट्र ने एक्सेप्ट नहीं करी थी, और जिसका परिणाम ये होता है कि उनको युद्ध करना पड़ता है। तो युद्ध चालू होना पड़ता है, युद्ध करना पड़ता है अपने राज्य को हासिल करने के लिए। तो अभी
युद्ध जस्ट होने वाला रहता है, युद्ध जस्ट स्टार्ट होने वाला रहता है, तो यहाँ पे जो अर्जुन रहता है वो कंफ्यूज्ड हो जाता है, वो विविल्डर हो जाता है। क्यों विविल्डर हो जाता है? क्योंकि इसमें दो पार्टियाँ होती है। दो कौन सी पार्टी होती है? एक कौरव की पार्टी रहती है जिसमें दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, भीष्म, द्रोणाचार्य ये सब लोग रहते। 5 पांडवों में युधिष्ठिर महाराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, विराट महाराज, द्रौपद, ऐसे कई महान विद्वान इनके भी टीम में रहते। तो जब अर्जुन देखता है, अर्जुन भगवान को कहता है कि मुझे बीचों बीच में लेके चलो, और वो जब देखता है कि सामने मेरे भाई है, गुरु है, भीष्म पितामह है, और यहाँ पर भी इतने सारे मेरे अपने लोग हैं, ये लोग जब युद्ध करेंगे तो उसमें हानि होंगी, तो मैं कैसे हानि कराऊं, कैसे मैं अपने लोगों को मारूं, उस कारण से वो बिविल्डर हो जाता है, कंफ्यूज्ड हो जाता है, और कंफ्यूज्ड होने के कारण, बिविल्डर होने के कारण वो भगवान को समर्पित होता है, भगवान के पास में समर्पित होता है और कहता है कि मुझे अब समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तो फिर भगवान उसे भगवत गीता का नॉलेज देते। तो देखिए, भगवत गीता का नॉलेज कब दिया गया? युद्ध में कंफ्यूज्ड होने पर, अर्जुन युद्ध में कंफ्यूज्ड हुआ, इसलिए भगवान उसे युद्ध के स्टार्टिंग में भगवत गीता का नॉलेज देते। परंतु आप पूरी भगवत गीता में देखेंगे, भगवान ने युद्ध से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करी। सिर्फ मुश्किल से 10-15 श्लोक्स है, उसके अलावा भगवान ने इसमें पूरे भगवत गीता में युद्ध से रिलेटेड कोई बात नहीं करी। बल्कि युद्ध के समय यह बोला गया है जरूर भागवत गीता, परंतु भगवान ने इसमें लाइफ से रिलेटेड बात करी है। मतलब भगवान ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं किया। कई लोग को ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि भगवत गीता पढ़ने से युद्ध होते हैं, तो भगवान ने युद्ध करने से के लिए प्रोत्साहित नहीं किया, बल्कि भगवान ने लाइफ में अपनी ड्यूटी किस प्रकार से करनी चाहिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए अर्जुन को प्रोत्साहित किया। तो ड्यूटी करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए भगवान ने यह भगवत गीता बोली है। तो इससे यह समझ आता है कि भगवत गीता युद्ध करने के लिए नहीं है, भगवत गीता लाइफ को जीने के लिए, किस प्रकार से सही ढंग से लाइफ को जिया जाए और उच्चतम गति प्राप्त किया जाए। तो इसका मतलब ये भगवत गीता हर किसी के लिए। जैसे कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की ड्यूटी है पढ़ाई करना, जैसे कोई मैनेजर है तो उसकी ड्यूटी है मैनेज करना। तो इन एक्टिविटीज़ को किस सही तरीके से किया जाए ताकि हमें उच्चतम गति प्राप्त हो, यह हम भगवत गीता के माध्यम से समझ सकते हैं, और यही भगवत गीता में भगवान ने समझाने की कोशिश करी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें हमको युद्ध करना सिखाया जाएगा, इसमें बल्कि प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉपर ड्यूटी को किस प्रकार से किया जाए वह चीज़ सिखाई जाएंगी। सो हम अभी इसका नॉर्मल सा हमने इंट्रोडक्शन दिया, और इस इंट्रोडक्शन में कई छोटी छोटी चीज़ें हमने डिस्कस करी। आने वाले हम लोग वीडियोज़ में स्टार्टिंग से बात करेंगे कि कैसे अब भगवद गीता में एक्चुअल में होता क्या है, क्या क्या होता है, हर एक श्लोक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप वो हमसे पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।